हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है रेहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग ने पहले आज ही जो हम लोग ने वीडियो बनाई थी उसमें हम लोग ने टॉपिक्स पढ़े थे। परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक और जो ज़रूरी रेखाएं होती है समबाहु त्रिभुज की, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। उसी चीज़ें के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था हम लोग का कोण समद्विभाजक, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। यदि O अतः केंद्र है ट्रायंगल ABC और D एक बिंदु है भुजा BC का, और OD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। यदि एंगल BOD जो है वो अगर 15 डिग्री होता है तो एंगल ABC कितना होगा, यानी कि ये ABC कितना होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो एंगल BOD है वो आपका कितना है, 15 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BOD कितना है आपका, 15 डिग्री है, ठीक है। और इसके अलावा क्या दे रखा हम लोग को, इसके अलावा O क्या है, एक अतः केंद्र। अतः केंद्र का मतलब क्या होता है, अतः केंद्र का मतलब होता है कि ये जो लाइन गई होगी ये किसका काम कर रही होगी, कोण द्विभाजक का, ठीक है। किसका काम कर रही होगी, कोण द्विभाजक का, क्योंकि अतः केंद्र तो कोण द्विभाजक में ही होता है। और अगर ये कोण द्विभाजक का काम कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो होगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका कोण द्विभाजक से हुआ, कोण द्विभाजक। तो जितनी भी कोण द्विभाजक की प्रॉपर्टीज होंगी वो अगर लगेगी तो लगाएंगे, यानी कि जितने भी कोण द्विभाजक के फॉर्मूले होंगे अगर वो लगेंगे तो लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि जो एंगल BOD है वो आपका 15 डिग्री है, और यहाँ पर क्या दे रखा, OD आपका परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि OD परपेंडिकुलर BC का। तो यानी कि जो OD होगा वो BC लाइन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। तो यानी कि ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी त्रिभुज को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका B हो गया, ये आपका O हो गया, ये आपका D हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये कोण है तो कोण क्या होगा, अगर ये कोण है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं वो सारे के सारे किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के। तो यानी कि जो एंगल O होगा प्लस एंगल D होगा प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल O कितना दे रखा, 15 डिग्री, तो डाल दो वैल्यू। एंगल D कितना दे रखा, 90 डिग्री, तो डाल दो वैल्यू, प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 15 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 5 और 1 9 10, तो 105 हो जाएगा, प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 105 यहाँ पर क्या है, प्लस में, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। अब इसको माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास है, 75। तो एंगल B यानी कि यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा वो कितना आ गया, 75 डिग्री। और यहाँ पर एक और बात है कि जो BO है वो क्या है, कोण द्विभाजक, यानी कि BO क्या हो गया आपका, कोण द्विभाजक। अगर BO आपका कोण द्विभाजक हो गया है तो यानी कि ये पूरे कोण को, यानी कि ये पूरा जो कोण है आपका, ये पूरा कोण, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, ये आपका और ये आपका बराबर हो जाएगा। अगर ये आपका 75 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो बड़ा वाला कोण है वो आपका निकल आएगा। तो जो एंगल CBA होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 75 प्लस 75, यानी कि दोनों कोणों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो आंसर हम लोग को निकालना क्या था, एंगल ABC बोलो चाहे एंगल CABA बोलो, बात एक ही होती है। तो यानी कि अगर ये आपका 75, ये भी आपका 75 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि BO आपका कोण द्विभाजक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग के पास में एंगल ABC या एंगल CBA निकल आएगा। तो कितना निकल के आ रहा है, एंगल CBA या एंगल ABC, 150। तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, ट्रायंगल ABC में आंतरिक द्विभाजक एंगल ABC और एंगल ACB के I
बिंदु पर मिलते हैं और कोण बी एंगल बी ए सी एक 50 डिग्री का है तो एंगल बी आई सी कितना होगा। यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है, पहली बात तो ये ए बी सी और उसमें आंतरिक द्विभाजक है, ठीक है। यानी कि आंतरिक द्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि जो बी आई है और जो सी आई है ये क्या हो जाएंगे, द्विभाजक को कोण द्विभाजक हो जाएंगे और कोण द्विभाजक में भी कैसे हो जाएंगे, आंतरिक कोण द्विभाजक हो जाएंगे। अगर ये दोनों आंतरिक कोण द्विभाजक हैं और ये कहाँ पर मिल रहा है, बिंदु आई पे मिल रहा है, तो हम लोग से पूछ क्या रहा है कि अगर मान लो एंगल बी ए सी जो होगा वो 50 डिग्री है तो एंगल बी आई सी, हमने बताया था अगर ये दोनों कैसे, ये दोनों अगर कोण द्विभाजक हैं और आंतरिक कोण द्विभाजक होते हैं तो इस ये जो कोण होता है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है कि जो एंगल बी आई सी होता है वो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू के बराबर हो जाता है। ये हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था तो जो एंगल बी आई सी होगा वो 90 डिग्री प्लस 50 बाई 2 हो जाएगा। एंगल कितना, ए कितना दे रखा 50, 50 में 2 से डिवाइड करा दो तो 95 प्लस 25 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 आया। अब इसको जोड़ दो तो 5 5 10 9 2 11 11 1 12 तो आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल बी आई सी कितना आ जाएगा 120 डिग्री और हम लोग को यही निकालना था। सॉरी गलत कर दिया हम लोग ने, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। गलत हो गया, गलत हो गया। एंगल बी आई सी आपका 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होगा और अगर ये आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस 50 बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर आपका बनेगा 90 प्लस 50 बाई टू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 बोलना 25 आ जाएगा 25। अरे यार यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। तो एंगल बी आई सी कितना है 90 प्लस 50 बाई टू हो जाएगा। अब 50 बाई टू हो गया तो एंगल बी आई सी यहाँ पर 90 प्लस 50 को 2 को 50 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11, यानी कि आंसर 115। तो आंसर कितना आ जाएगा 115 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोकस पड़ा। ओ एक अतः केंद्र है ट्रायंगल ए बी सी और एंगल ए आपका 30 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी कितना होगा। देखो ओ क्या है, एक प्रकार का अतः केंद्र और एंगल ए कितना है 30 डिग्री। एंगल ए कितना है 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी हम लोग को निकालना है तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई टू। अब यहाँ पर ये जो है वो जो है ये और बी ओ जो है ओ सी जो है वो कौन सा है, कोण द्विभाजक है। कैसा, आंतरिक कोण द्विभाजक है कि नहीं है, है। अगर ये दोनों आपके आंतरिक कोण द्विभाजक के कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे। अगर ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये आपके आंतरिक कोण द्विभाजक है और ओ आपका अतः केंद्र है तो यहाँ पर इस कोण को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ए बाई टू। ये बताया था कि नहीं बताया था, यहाँ पर दे रखा, हाँ बताया था। अब इसमें एंगल ए कितना दे रखा 30 डिग्री तो 90 प्लस 30 बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 2 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, 90 को 15 से प्लस करा देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो आंसर कितना आ जाएगा 105 डिग्री। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो बाहरी द्विभाजक के बीच के कोण का मान 40 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपने एक बना दिया त्रिभुज ए बी सी। अब ए बी सी में बी ओ ये मान लो ओ है तो जो बी ओ है और ओ सी जो है वो आपका क्या है, कोण द्विभाजक है। कैसा, बाहरी कोण द्विभाजक है। और अगर बाहरी कोण द्विभाजक होता है तो उसके लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला क्या था, इसको मान लो ओ मान लेना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनाया था क्या कि जो एंगल बी ओ सी होगा, यानी कि जो एंगल बी ओ सी होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू हो जाएगा। अब बी ओ सी 90 डिग्री, एंगल ए कितना है आपका 40 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और 90 में 20 गया तो 70 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी, गलत कर दिया क्या, गलत हो गया।
यहाँ पर क्या है, एंगल BOC जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। अच्छा, BOC कितना है आपका 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। हम लोग को एंगल A निकालना है, ठीक है। तो और ये अब यहाँ पर ये प्लस में, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 में से 90 गया इज इक्वल्स टू माइनस A/2, ठीक है। अब 40 में से 90 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 50। लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव वाला जो यानी कि जो प्लस वाला साइन है उसका जो मान है वो नेगेटिव वाले साइन से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। अगर छोटा होता है तो यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगाते हैं, वो माइनस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो -50 इज इक्वल्स टू माइनस A/2। अब ये जो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर अगर दोनों तरफ माइनस होते तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो यानी कि 50 इज इक्वल्स टू A/2 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल A/2, तो एंगल A इक्वल्स टू 2 यहाँ पर डिवाइड में, वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो 25 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 100 डिग्री। तो एंगल A कितना हो जाएगा आपके पास में, 100 डिग्री के आंसर। फिर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ट्रायंगल ABC एंगल B का आंतरिक द्विभाजक और एंगल C का बाहरी द्विभाजक जो है वह D बिंदु पर मिलता है। यदि एंगल BDC आपका 50 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा। अब यहाँ पर हम लोग ने त्रिभुज बनाया BAC। अब यहाँ पर D एक बिंदु है। अब BA क्या है, आंतरिक कोण द्विभाजक, और CA क्या है, आप CD क्या है, आपका बाहरी कोण द्विभाजक। और ये कहाँ पर मिल रहा है, D पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अगर मान लो एंगल BDC आपका 50 है तो एंगल A कितना होगा। देखो, तो इस केस पे हम लोग ने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था कि जो एंगल BDC होता है वो एंगल A/2 के बराबर होता है। यानी कि जो ये कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाता है। तो एंगल BDC हम लोग को कितना दे रखा, 50 डिग्री। एंगल A/2 हमसे पूछ कौन सा रहा, एंगल A। तो हम लोग एंगल A को निकाल लेते हैं। तो एंगल A, अब यहाँ पर ये डिवाइड में, वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में, तो 50 × 2 हो जाएगा। और 50 × 2 को 50 को 2 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो एंगल A कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोग ने बात कर ली किसकी, कोण द्विभाजक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए हम लोग ने। अब जो हम लोग करते हैं वो है लंब सम द्विभाजक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका लंब सम द्विभाजक से ये आता है, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है PQR, और O क्या है आपको बताया गया, बाह्य केंद्र है। O क्या है, बाह्य केंद्र। अगर O बाह्य केंद्र है तो इसी से ही समझ में आता है क्या कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, लंब सम द्विभाजक का, क्योंकि लंब सम द्विभाजक में ही आपका बाह्य केंद्र बनता है और कोई केंद्र नहीं बनता है। तो अगर ये जो क्वेश्चन है वो लंब सम द्विभाजक से है तो यानी कि ये क्वेश्चन, सॉरी, अगर O जो है वो बाह्य केंद्र है तो यानी कि ये क्वेश्चन कैसा हो गया, लंब सम द्विभाजक से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या क्या दे रखा है, एंगल QOR जो होगा वो 110 डिग्री के बराबर है। PRQ यानी कि PRQ आपको दे रखा है वो 25 डिग्री के बराबर, सॉरी, OPR जो है वो आपका 25 डिग्री के बराबर है। हमें निकालना क्या है, PRQ। अच्छा, PRQ देखो, ये कोण और ये कोण के बराबर है कि नहीं है। अगर इन दोनों कोण को जोड़ दें तो हम लोग का PRQ निकल आएगा, जरूर निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोण द्विभाजक तो है नहीं, यहाँ पर ये क्या है, लंब द्विभाजक। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम लोग ये वाला कोण निकाल लें उसका दुगना कर दें तो ये निकल आएगा, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तो लंब सम द्विभाजक का क्वेश्चन है, कोण द्विभाजक का है नहीं। अगर ये लंब सम द्विभाजक का है तो इसका मतलब हमें ये वाला कोण भी निकालना पड़ेगा और ये वाला कोण भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे निकाला जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लंब सम द्विभाजक में ये जो रेखा होती है OP और ये जो रेखा होती है OR वो आपकी क्या होती है, बराबर होती है। और हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने यानी कि उसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। यानी कि OP के सामने कौन सा कोण बन रहा है, एंगल कोण R, और OR के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये एंगल P वाला, ठीक है। तो एंगल R जो होगा वो एंगल P के भी बराबर हो जाएगा। अब अगर एंगल R जो होगा वो एंगल P के बराबर हो जाएगा
तो एंगल आर कितना दे रखा हम लोग को 25 डिग्री, तो एंगल पी भी कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 25 डिग्री, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर पी कितना दे रखा 25 डिग्री, तो हम लोग का जो आर होगा वो भी हम लोग का कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग के पास में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अब हम लोग को इसका ये जो कोण होगा यानी कि ये जो एंगल होगा वो हम लोग को निकालना है। अब ये कोण कैसे निकलेगा, तो एंगल ओ क्यू आर प्लस एंग, अब यहाँ पर जितने भी त्रिभुज हैं वहाँ पर 180 डिग्री वाला फंडा लगेगा, तो 180 डिग्री वाला फंडा लगाते हैं, तो एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें क्या है, इसमें भी आपका ओ क्यू जो होगा वो ओ आर के बराबर हो जाएगा। अगर ओ क्यू आपका ओ आर के बराबर हो जाएगा तो इसके सामने वाले जितने भी कोण होंगे, जितने भी एंगल होंगे वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो ओ क्यू अगर आपका ओ आर के बराबर है तो इसके सामने कौन सा है, क्यू है, और इसके सामने कौन सा है, आर है। तो एंगल आर जो होगा वो एंगल क्यू के भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ओ क्यू आर हो जाएगा और ओ आर क्यू होगा वो भी आपका बराबर हो जाएगा। तो अगर ये बराबर है तो ओ क्यू आर लिख देंगे, ठीक है, ओ क्यू आर, और ओ आर क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओ क्यू आर, और एंगल क्यू ओ आर को वैसे ही लिखा रहने देंगे। और इसका जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो अब यहाँ पर 2 बार ओ क्यू आर है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्यू आर कितना दे रखा था, 110 डिग्री के बराबर, और वहाँ पर अब यहाँ पर प्लस में है, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो 2 एंगल ओ आर क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल ओ आर क्यू कितना हो जाएगा, 70 में अगर हम लोग 2 को डिवाइड कराएंगे तो कितना जाएगा, 35। तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पर 35। तो यहाँ पर ये हम लोग का जो एंगल है वो भी निकल आया, और ये एंगल जो है वो भी निकल आया। ये कितना निकल के आया हम लोग के पास में 35, और ये कितना निकल के आया 25। अब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो ये हम लोग के पास में जो पूरा एंगल है यानी कि पी आर क्यू है हम लोग के पास वो निकल आएगा। तो अगर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 5 5 10, 3 2 5 1 6, तो आंसर कितना जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग के पास में एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये एक आपका क्या बन रहा है, सर्कल, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका ये जो P है वो क्या है, हमने बताया था कि जो P होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल बनता है तो उससे जो पॉइंट बनता है, वो जो पॉइंट होता है वो आपका कहलाता है सरकम सेंटर, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि ये आपका जो पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, बाह्य केंद्र। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट आपका बाह्य केंद्र है, और ट्रायंगल ए बी सी यानी कि जो त्रिभुज होगा ये आपका कैसा त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ पर आपको ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि और हमसे पूछ के रहा है बीपी हम लोग को निकालना, और बीपी क्या दे रखा है, बीपी एक मध्य रेखा, मध्य रेखा का मतलब क्या होता है, मीडियन दे रखा है आपको बीपी। अगर बीपी आपको मध्य रेखा या मीडियन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल समकोण बनता है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, और आपने वहाँ पर इसके सराउंडिंग में एक सर्कल खींच दिया है या फिर वृत्त खींच दिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपका उस केस में क्या होगा कि जो उस केस में ये जो AP वाली लाइन है, जो PC वाली लाइन है, और यहाँ पर BP क्या हो जाए, मीडियन हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि जो AP जो होता है, जो BP जो होता है, और जो BP जो होता है, जो और जो PC होता है, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो AP होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के, AC जो होगा वो BP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मीडियन है यानी कि मध्य रेखा है, वो क्या करेगी, इस रेखा को या फिर इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटेगी, कौन कौन से भागों में, AP में और APC में बांट देगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें, जो AC था वो हम लोग के पास में कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर जो होगा वो बराबर बराबर अगर बटे तो कैसे बटेगा, 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो बराबर बट पाएगा। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो AP अगर 5 हो गया, PC जो अगर 5 हो गया, तो BP कितना हो जाएगा, सिंपल सा है कि जो BP होगा वो AP के बराबर है। तो BP अगर AP 5 है तो BP भी 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन पढ़ लिए वो था हम लोग का लमसम द्विभाजक से क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सारे कवर कर लिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग ने कवर कर लिए। अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट लाइंस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज की जरूरी रेखाएं जो होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग वो सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की। तो त्रिभुज ए बी सी में आपका जो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है, या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल हम लोग के पास में कौन सा दे रखा है, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा जा रही है या लाइन जो जा रही है वो कौन सी है, ए ओ। मैंने बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जितनी भी लाइन होती हैं वो सारी की सारी लाइन आपकी बराबर होती है, यानी कि जो मीडियन होगी, जो एल्टीट्यूड होगी, जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, और जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि कोण द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, और जो आपका मध्य रेखा होता है, ठीक है, और शीर्ष लंब जो होती है वो आपकी वो सारी की सारी लाइन एक ही होंगी, यानी कि ए ओ जो होगा वो आपका मध्य रेखा भी का भी काम करेगा, यानी कि मीडियन का भी काम करेगा। ए ओ जो होगा वो लंब सम द्विभाजक का भी काम करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ए ओ जो होगा वो आपका एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, यानी कि कोण सम द्विभाजक होगा। और ए ओ जो होगा वो आपका शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड का भी काम करेगा, कौन, ए ओ। अब अगर ए ओ आपका मध्य रेखा का भी काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये मध्य रेखा है तो यानी कि ये क्या करेगा, बी ओ को और ओ सी को बराबर हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये बराबर हिस्से में बट गए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग को निकालना क्या था, पी ओ निकालना था। ए पी 10 सेंटीमीटर है, तो मीडियन यानी कि जो मीडियन होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो ए पी होता है और जो ओ पी होता है उसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, 2:1, यानी कि जो उसका अनुपात होता है वो कितना होता है, 2 और 1 का अनुपात होता है, ठीक है। तो अगर ए पी आपका 10 सेंटीमीटर है तो ओ पी कैसे निकालेंगे, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में, तो 2 इंटू ओ पी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर कितना है, 10। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो ओ पी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग को निकालना था ओ पी, और वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग के पास में क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। यहाँ पर हम लोग को पी ओ जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ए ओ निकालना है। अब फिर से मैंने बताया क्या कि जो ए ओ होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन का भी काम करेगा, क्योंकि ए बी सी कैसा समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या समबाहु त्रिभुज होता है तो जो ए ओ होगा वो आपका मीडियन का भी काम करेगा। तो अगर ये मीडियन होगा तो जो ए पी होगा और जो पी ओ होगा इसका जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। ए पी हम लोग को निकालना, ए ओ निकालना, और ये जो ए ओ होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ए पी प्लस पी ओ के। अच्छा, ए पी कितना हम लोग को दे रखा है वो पता नहीं है, पी ओ हम लोग को पता है। पी ओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग ए पी को निकालेंगे। तो ए पी अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू 2/1। ए पी ओ कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू 1। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अब ए पी को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ए पी, और 2 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ए पी कितना निकल आएगा हम लोग के पास में, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना, ए ओ। तो ए ओ कैसे निकालेंगे, ए ओ इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी ओ। ए पी कितना निकल के हम लोग के पास में 6, और पी ओ कितना हम लोग के पास में 3। तो 6 को 3 से प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग के पास में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है। हम लोग को निकालना क्या है, ए बी और बी डी का रेशियो, यानी कि ए बी का और बी डी का रेशियो निकालना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ए बी सी है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज है तो ए बी जो होगा, और समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, उसकी सारी भुजाएं जो होती हैं या सारी साइड्स जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं और सारे कोण आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी सी के, बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी खासियत हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो ए डी है वो आपका क्या है, 90 डिग्री का
बना रही, यानी कि ये आपका एल्टीट्यूड हो गया जिसको हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे। और यही जो लाइन होगी वो आपकी मीडियन का भी काम करेगी, यानी कि मध्य रेखा का भी काम करेगी। अगर ये मध्य रेखा का काम करेगी तो ये जो BD होगा ये BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि BD में और DC में विभाजित कर देगा। अच्छा, BD और DC में विभाजित करेगा। तो जो BC होगा वो ट्वाइस ऑफ BD के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, BC की जगह हम लोग AB भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि BC AB के बराबर ही है। तो BC की जगह हम लोग क्या लिख दें, AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD, और AB अपॉन BD इक्वल्स टू 2/1। अच्छा, AB अपॉन BD 2/1, और इसको अगर हम लोग को रेशियो में लिखना होता, अनुपात में, तो कैसे लिखते हैं? सिंपल, AB को पहले BD को बाद में, ऐसे लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो पहले ऊपर दे रखा होता है उसको लिखते हैं, फिर ये डबल डॉट्स का साइन लगाते हैं, फिर 1 लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हम अनुपात में लिख देते हैं। तो AB और BD का अनुपात यानी कि रेशियो कितना निकल के आएगा, 2:1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर दी इंपॉर्टेंट लाइन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो देख डालें। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो रिलेशन पड़ा था अतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या और क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच में रिलेशन था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा था एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है आपका। यहाँ पर आपकी जो R होगी वो अतः त्रिज्या हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये आपके अतः वृत्त में बन रही है, यानी कि हमने बताया था त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसको हम लोग अतः वृत्त बोलते हैं, और त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसको बाह्य त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा है तो ये आपका अतः वृत्त हो जाएगा, और अतः वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग अतः त्रिज्या बोलते हैं। तो जो R होगी वो आपकी अतः त्रिज्या हो जाएगी। हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को R निकालना है। हम लोग को PQ कितना दे रखा, 3, हम लोग को QR कितना दे रखा, 4, हम लोग को PR कितना दे रखा, 5। तो हम लोग को R निकालना है। अच्छा, हम लोग R कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब अतः किसी भी त्रिभुज के अंदर जब आपका वृत्त बनता है जिसको हम लोग अतः वृत्त बोलते हैं, तो वहाँ पर अतः त्रिज्या, क्षेत्रफल और साम्य पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर S कैसे निकालते थे हम लोग, तो S जो होता था वो PQ प्लस QR प्लस PR के हिसाब से निकाल देते हैं अपॉन 2। ठीक है, तो जो S होगा वो PQ कितना दे रखा है, 3, QR कितना दे रखा है, 4, PR कितना दे रखा है, 5, पढ़ाई पे अपॉन 2। तो 3 4 7 7 5 12 अपॉन 2, तो ये आपका 6। तो S यानी कि साइन पैरामीटर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब साइन पैरामीटर आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो जो एरिया आएगा, और एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू हाइट, यानी कि ये वाली लेंथ जो PQ होगा इंटू जो QR होगा, हाफ इंटू PQ 3, QR 4, ये आपका डिवाइड करा जाएगा तो 2 आएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाइड कराओ, 6। तो यहाँ पर जो आपका एरिया आएगा वो भी कितना निकल आएगा, 6। और एरिया इज इक्वल्स टू, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया इज इक्वल्स टू R इंटू S। तो एरिया कितना निकल के आया, 6, R अतः त्रिज्या R, और साइन पैरामीटर 6, तो R कितना निकल आएगा, 6/6 इज इक्वल्स टू 1। तो R कितना निकल के आएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बस यहीं तक का थे हम लोग के कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोग को देखने थे किस किस के बारे में, लंबसम द्विभाजक से रिलेटेड, कोण द्विभाजक से रिलेटेड, और आपका इम्पॉर्टेंट लाइन जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में उससे रिलेटेड, और जो अतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या होती है, और जो क्षेत्रफल होता है उसमें जो रिलेशनशिप होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहीं तक देखने थे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।